हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स क्लास में। और ये करंट अफेयर्स क्लास जिस चैनल पे चलता है उसका नाम है शिक्षा 84.1। शिक्षा 84.1 पर करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो आपके 2-4 दिन के हाल के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको शामिल किया गया है। और आज के वीडियो में भी वो सारे जो प्रश्न बन रहे हैं उसको शामिल किया गया है। तो जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये नया चैनल है। चैनल नया है लेकिन एक्सपीरियंस जो है आपको, आपके कोई भी जितने भी इंडिया के टॉप लेवल के जो आपके करंट अफेयर्स अपलोड करने वाले चैनल्स होंगे, उनको उनका कंपैरिजन जो है इससे कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको उसके लेवल का मिलेगा। तो चलिए आज का जो प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार यहाँ पे है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी जान लीजिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1995 से दिया जाता है, जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक ही में थी तो इसकी शुरुआत किया गया था। और किन क्षेत्रों में दिया जाता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, तो साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, स्वास्थ्य कार्य, लोक प्रशासन और पत्रकारिता। और जो ये दिया गया है इस बार इनको डॉक्टर प्रदीप महाजन को, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं डॉक्टर प्रदीप महाजन, तो चिकित्सा से संबंधित हैं, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में लॉन्च किया गया पार्स 1 किस देश का घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह है? पार्स 1 जो है किस देश का घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह है, तो ये रूस का है, रूस का। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये जो इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 जो है ये ईरान देश ने लॉन्च करवाया है। और ये रूस के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और रूस की मदद से ईरान के लिए ये पार्स 1 उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। अब ये इमेजिंग उपग्रह क्या होता है, तो अर्थ का अवलोकन करता है। अर्थ का अवलोकन में जिस कंट्री को फोकस किया जाएगा, जैसे ईरान ने रूस की मदद से ये इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करवाया है, तो ये जो है ईरान के जितने भी पार्ट हैं ईरान देश के, जो उसका जो ज्योग्राफिक अवलोकन है उसका करेगा, अवलोकन करेगा। और वहाँ पे बताएगा कि किस पार्ट में क्या हो रहा है, मौसम संबंधी घटनाएं या कुछ भूकंपीय घटनाएं जो होती है उसको दर्शाएगा। और किस भाग में क्या है, जैसे हम लोगों का है, इंडिया का भी है, जिसपे हम लोग जीपीएस वगैरह देख लेते हैं, कहाँ कब मौसम खराब हो रहा है, ये मौसम की जानकारी पहले चल जाता है। तो ये सब है। आइए अगला देखते हैं। आगे है कि हाल ही में संसद सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संसद सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख जो है ये नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा प्रमुख। अब ये संसद सुरक्षा प्रमुख क्या है, जैसे कि अभी हाल ही में आप लोग समाचारों में सुने होंगे कि कुछ लोग जो है संसद भवन में घुस गए थे, ठीक है, और संसद पे अटैक हो जाता है। तो ये जो है संसद सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख जो है इसको नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। और संसद सुरक्षा में चूक न हो इसके लिए इनको रखा गया है। आगे देखिए, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। अब ये जो है नदियों में जो आपका बोट चलता है, तो ये जो है पहले डीजल या पेट्रोल से चलता था, तो ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जो है भारत का पहला जो है स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है। ये इसका उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित सेल फेरी का। अब ये जान लेते हैं कि इसका निर्माण कहाँ किया गया है और कौन किया है और ये कहाँ संचालित हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और ये स्वदेश रूप से विकसित है, ये भी जान लीजिए। और इसका निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और ये जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए इसका निर्माण किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में रहेगा। ये जो बोट है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन पावर्ड। अगला देखते हैं, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री जो बने हैं ये शहबाज शरीफ बने हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं। और ये दूसरे बार जो है
ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे बार बने हैं, ये भी याद रखिएगा। और 24वें हैं, 2024 में बने हैं तो 24वें भी हैं, ठीक है। और इनकी भतीजी जो है मरियम नवाज, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है। हाल के अभी एक सप्ताह पहले के समाचारों में आप लोगों ने देखा होगा। और मेरा चैनल पे जो व्यूअर्स इसको फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, उसमें भी हमने ये शामिल किया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो मरियम नवाज बनी है। और ये जो है PLMN पार्टी से संबंधित है, PLMN। अगला देखते हैं कि एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में शिमला में किया गया, शिमला हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खेल मंत्रालय से आग्रह करके ये करवाया है, क्योंकि वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये जो है एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन वहाँ पे हो रहा है शिमला हिमाचल प्रदेश में। आपका शिमला जो है ये सही आंसर हो जाएगा, शिमला। आगे देखते हैं कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का प्रारंभ किया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और 4 मार्च से 9 मार्च तक जो है ये सतलुज नदी में आयोजित की जा रही है, सतलुज नदी में, ये भी याद रखिएगा। और इसमें करीब 20 टीमें भाग ले रही हैं। जो टीम होंगी वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इराक, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से भी टीमें भाग ले रही हैं। और ये रहा आपका जो राफ्टिंग का फिगर था। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। स्नाइपर, पहली महिला, वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि जूम करके और शूट करने वाला जो गेम होता है उसमें, तो ये सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो ये बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। और यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं हैं उसको यहाँ पे कुछ शामिल किया गया है, इसको देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा समय लगेगा और समय के साथ आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिएगा। पहला है दीपिका मिश्रा, वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। दीपिका मिश्रा, वीरता पदक मिला है इनको, पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। दूसरा है गीता राणा, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर जो है ये गीता राणा है। अगला है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। स्काई डाइवर जो देखते होंगे कि जहाज से जंप कर जाता है, तो वो जो है स्काई डाइवर है। ये लांस नायक मंजू जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है। अगला है डॉक्टर अलका मित्तल, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये कौन है, डॉक्टर अलका मित्तल है। और अगला है ये पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ये PT उषा बनी है, PT उषा। आगे देखते हैं कि भारतीय टेबल टेनिस संघ का पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है मेघना अहलावत बनी है। मेघना अहलावत, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। अगला देखिए CISR की पहली महिला निदेशक, नीचे देखिएगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार 2 बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है, अभिलाषा बराक। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर जो है अभिलाषा बराक बनी है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच। आगे है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो है ये धृति बनर्जी बनी है, धृति बनर्जी। अगला है पहली महिला चेयरमैन सेल का। सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, सोमा मंडल। आप लोग याद रखिएगा, सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है, आयशा अजीज। भारत की सबसे युवा महिला पायलट जो है आयशा अजीज है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है, तो शीर्षा बांदला है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। अगला है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली जो है उत्तराखंड राज्य की पहली महिला कौन है, तो ये सृष्टि गोस्वामी है। उत्तराखंड राज्य की बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री एक दिन के लिए, ये सृष्टि गोस्वामी। अगला देखते हैं JNU की पहली महिला कुलपति जो है, JNU जो लगातार खबरों में रहता है, कभी कन्हैया कुमार, तो बहुत सारे हमारे मंत्री जो हैं हमारे देश के वो भी JNU से पढ़े हुए हैं।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन से, संसद भवन से बल्कि कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति जो है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी बनी है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो है ये भावना कांत है। अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो एम बीरा लक्ष्मी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम बीरा लक्ष्मी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है शिवांगी सिंह है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ये ज्योति शर्मा है। भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ये ज्योति शर्मा है। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी है। शिवांगी जोशी। सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू। सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्रानी मुर्मू है। महिला में सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू। अगला है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। तो ये इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील पूछेगा तो इंदु मल्होत्रा। और अगला है, वायुसेना की पहली महिला, नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लाइट इंजीनियर जो है ये हिना जायसवाल है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। तो ये जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि हाल में शुरू की गई अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र में है? अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रक्षा मंत्रालय से, रक्षा क्षेत्र से है। अदिति योजना का संबंध रक्षा क्षेत्र से। अदिति, यहाँ पे देखिए, अदिति नाम की एक स्कीम शुरू की है केंद्र सरकार ने, और इसको राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है अदिति का। और इस स्कीम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में मददगार साबित होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में मददगार साबित होगी। यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट। अब ये ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो है ये क्या है? तो जो विश्व में जितने भी संसाधन है, कहीं पे आप लोग पढ़ते होंगे कि कोयला जो है विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो सोना कहाँ पे पाया जाता है, हीरा कहाँ पे, तो जो संसाधन रिपोर्ट है वो यूएनईपी जारी करता है। और ये जो है इसका यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी जारी करता है। हाल ही में एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इससे जो नौसेना, जो हमारे देश के सेना का युद्धाभ्यास है, इससे एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कोई ना कोई जरूर पूछता है। तो ये जो है अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुआ है, और नौसेना का ये एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे, समुद्र लक्ष्मण नौसेना अभ्यास है। और ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच में। और ये 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित हुआ है समुद्र लक्ष्मण। और भारत में कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। जो थल सेना अभ्यास होता है वो राजस्थान जैसलमेर में होता है, मैक्सिमम चांसेस रहता है। और नौसेना अभ्यास जो होता है ये विशाखापत्तनम में होता है, आंध्र प्रदेश में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ भी थल सेना अभ्यास पूछेगा तो थल सेना का अभ्यास जो रहेगा वो राजस्थान जैसलमेर में होगा, और जो नौसेना अभ्यास वाला होगा वो विशाखापत्तनम में होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स। और अभी जो है वर्तमान में इसरो का जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो आप लोग जितने भी रॉकेट या ये चंद्रयान 3 छोड़ा गया, आदित्य L1 छोड़ा गया, सब याद होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम से छोड़ा गया था, और ये आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये जो है अभी जो इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है, नरेंद्र मोदी ने इसका घोषणा किया है। तो ये तमिलनाडु में इसका परिसर बनाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमिलनाडु में इसरो के नए प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया है।
अगला प्रश्न जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक, तो ये है 42वां रैंक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां एडिशन है, 12वां संस्करण है। ये जो है 12वीं बार मतलब कि जारी किया गया है। और इसको कौन जारी करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसको जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये 55 अर्थव्यवस्थाओं में मतलब कि 55 देशों में से भारत का रैंक जो है ये 42वां है। पहला स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम जो है दूसरा स्थान पर है, फ्रांस तीसरा पे, जर्मनी चौथा पे और स्वीडन 5वें स्थान पर है। इसको भी याद रखिएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक पूछता है, कौन जारी करता है और पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन है, यही याद रखना है आपको। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख दिवस जो हाल के दिनों में इम्पोर्टेंट रहे हैं। चूंकि मेरा पिछला वीडियो जो है 29 फरवरी को आया था और उसके बाद आज जो है 6 फरवरी को आज आ रहा है। तो जो 1 मार्च से और 29 फरवरी और 1 मार्च से कुछ फरवरी के प्रमुख दिवस और मार्च का प्रमुख दिवस जो है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को, विश्व एनजीओ दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस, 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस। फिर 1 ही मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। और 1 मार्च को प्रथम दूरदर्शन केंद्र जयपुर में स्थापित हुआ था, तो 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। ये सब 1 मार्च को, सिविल लेखा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस मतलब भेदभाव जो है नहीं करना है, ये वाला दिवस। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अगला है 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व समुद्री घास दिवस। विश्व समुद्री घास दिवस जो है 1 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व हियरिंग दिवस, 3 मार्च को फिर मनाया जाता है मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का गठन दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी डे जो है 4 मार्च को मनाया जाता है और नेशनल सेफ्टी डे जो है ये भी 4 मार्च को मनाया जाता है। दोनों का मतलब सुरक्षा दिवस ही हुआ। अगला है यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस जो है 4 मार्च को मनाया जाता है, यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई का विश्व दिवस। और मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। और जन औषधि दिवस जो है ये 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि से हाल ही में भारतीय जन औषधि में शामिल होने वाला जो देश बना है वो मलेशिया बना है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं। इतना जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जितने भी प्रश्न हैं आपके इधर के 2-4 दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसमें शामिल किया गया है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।